हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। मैं सचिन श्रीवास्तव। मैंने आपसे कहा था मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल का फुल सिलेबस लाऊंगा, जिसमें से पार्ट फर्स्ट का पार्ट पहले ला चुका हूँ। एक पार्ट जिसमें हमने पहले पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब हम ये पार्ट 2 में बात करेंगे अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने का महत्व क्या है। और हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम पहले बात करते हैं अभिकारक पे। अभिकारक क्या है? रसायन विज्ञान में अभिकारक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है। जैसे भाग तो लेगा, जैसे हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था चावल और पानी के मिश्रण से बना के हमने एक आपको एग्जाम्पल बताया था। हम उसी से एग्जाम्पल से इसको पूरा समझते हैं। जो हमने चावल लिया, ये मान लेते हमने ये हमारा चावल है, ये हमारा पानी है, ये हमारे खाने वाले बनने वाले जो हम खाते हैं वो बन जाते हैं। कच्चा है ये, और ये पकने के बाद का है। कच्चा चावल और पानी, जब हमने कच्चा चावल और पानी को पकाया तो हमारा पानी तो हमारा गायब हो गया ना। तो इसी प्रकार से अभिकारक जो होते हैं, जो अभिक्रिया के दौरान भस्म हो जाते हैं और भाग लेते हैं और अभिक्रिया के दौरान भस्म हो जाते हैं, या बदल जाते हैं। जो चावल था वो पक्के में बदल गया और जो पानी था वो उड़ गया, भस्म हो गया। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अभिकारक प्रारंभिक सामग्री है जो उत्पादों को बनाने में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। प्रारंभिक सामग्री है चावल और पानी, कच्चा चावल और पानी, जो बनने के बाद में पक्का होके हमारे खाने लायक बनता है। अब हम बात करते हैं उत्पाद की। जो बना वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। रसायन विज्ञान में उत्पाद एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। जब हम कच्चा चावल और पानी को हम गैस पे रखेंगे, हीट देंगे, तब वो अभिक्रिया करेगा, उसके परिणाम स्वरूप हमें खाने वाला मिलेगा। इसके दौरान हमें परिणाम स्वरूप जो मिलता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। यह वह सामग्री है जो अभिक्रिया से उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है। उत्पन्न भी हो रही है, हमें प्राप्त होती है, जिससे अक्सर अभिकारकों की तुलना में अलग अलग गुण और विशेषताएं होती हैं। कच्चे चावल के अपने अलग गुण हैं और पक्के चावल के अलग गुण है, पानी के अपने अलग गुण। इधर कच्चे चावल और पानी के अलग गुण हैं, जो पकने के बाद बनना है उसके गुण अलग हैं। तो ये उत्पाद होगा तो उसके गुण अभिकारक की तुलना में अलग अलग होंगे, डिफरेंट गुण होंगे। जो अभिकारक के होंगे वो उत्पाद के नहीं होंगे, जो उत्पाद के होंगे वो अभिकारक के होंगे। दोनों डिफरेंट गुण होंगे जो भी होगा। नोट पॉइंट देखते हैं। उत्पाद ठोस, तरल, गैस एवं या इनका मिश्रण भी हो सकता है, और उनमें अभिकारकों की तुलना में भिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुण हो सकते हैं। हमने बात की थी गुण की और विशेषताओं की, हमने ये बात नहीं बताया था आपके लिए भौतिक गुण भी अलग हो सकते हैं, रासायनिक गुण भी हो सकते हैं। ये नोट पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट से समझ में आ गया आपको पूरा। ये एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे कहलाएंगे क्या? अभिकारक, रिएक्टेंट। और ये उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, ये अभिक्रिया से पहले की सामग्री है। अभिक्रिया से पहले की सामग्री है, अभिक्रिया के बाद की सामग्री है। जो हम अभिक्रिया से पहले की सामग्री है तो हम तीर से पहले लिखते हैं। जो अभिकारक होता है वो हम तीर से पहले लिखते हैं, जो उत्पाद होगा वो हम हमेशा तीर के बाद लिखेंगे। ये हमने आपको रासायनिक समीकरण जब लिखते कैसे हमने उसमें बताया था आपको। ये देखते हैं 2H2O + O2 का से मिला में 2H2O। ये हमारा वाटर है, ये हमारे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है। आप ये सोच रहे होंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 हमने कैसे क्यों लगाया। ये अभी हम आगे आपको समझाएंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन, तभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा हमने क्यों लगाया यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे करेंगे। हमें एक देखते हैं FeH2O, Fe3O4 और H2। यहाँ पे देखते हैं Fe के कितने हैं, 3, तो यहाँ पे भी हम 3 कर देंगे। लिख कर दोबारा फिर समझाते हैं आपको, और थोड़ा गैप के साथ लिखना है, इससे आपको आसानी होगी। कितने हैं Fe के? 3, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3। यहाँ पे H2 के 2 हैं और O के 4, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। बराबर करने के लिए O के कितने होगा, 4, इसके लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, और H के भी कितने होंगे,
2। अब हम ऐसे ही ये वाली नोट करेंगे पहले थोड़ा गैप के साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ये नोट कर लिया हमने। यहाँ देखते हैं H और NO3 के कितने यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं 6। तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, हमारा कितना होगा NO3 पूरा हो गया। यहाँ पे H के कितने होगा 2, H को अभी रोकते हैं हम, यहाँ पे ब्रेक करते हैं। कैल्शियम के यहाँ पर 1, कैल्शियम का 1, H और O के दोनों के देखते हैं यहाँ पे कितने हैं 2 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं H के 2 और O का कितना 1, H के 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे H के भी बराबर हो गए और O के भी बराबर हो गए। इसी प्रकार हम तीसरी वाली देखते हैं, नोट करते हैं NaOH प्लस H2SO4 Na2 और SO4 प्लस H2O। ये देखिए यहाँ पर Na और OH के कितना 1 और यहाँ पे Na के 2 दिए, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, Na के हमारे बराबर हो गए। OH का 1 और यहाँ पर देखते हैं हमारे कितना दिया है, पहले मैं SO4 देखते हैं। SO4 भी हमारा 1 और 1 है। OH के यहाँ पे O के 2 और H के 2, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई, 2 हो गए। अब यहाँ पे H के 2 2 और 2 कितने हो रहे हैं 4। तो हम H के बराबर करने के लिए 2 से कर दे तो हमारे O के भी अपने यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे O के बराबर हो गए, यहाँ पे भी बराबर हो गए। अभी हमारी तीसरी ये समीकरण दी है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। थोड़ा गैप के साथ में नोट करेंगे हम, BaCl2 प्लस H2SO4, जगह नहीं होने वजह से नीचे नोट कर लेते हैं हम इसका, BaSO4 प्लस HCl। Cl के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, Ba का 1 है और यहाँ पर 1 है, SO4 का 1 है, यहाँ पर भी 1 है, H के यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों के 2 2 हैं। ये तो हमारा बराबर हो रहा है, 1 से बराबर हो रहा है। यहाँ पर 2 दिए, यहाँ पर 2 दिए, यहाँ पर 1 दिया, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा दोनों बराबर हो रहा है, H भी और Cl भी, ये हमारा बराबर हो गया। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया संतुलन हमने कर तो ली, पर संतुलन करने का हमारा फायदा क्या हुआ, महत्व क्या है इसका। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संतुलित करने का महत्व ये है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है हमारा, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा हमारा। जब हम संतुलन कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान इसमें संरक्षित हो गया है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें मैं आपके लिए किसमें दूंगा, आपके लिए आप इसमें करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे आगे, रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं 2 प्रकार की, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया को हम संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं जिससे एक पदार्थ बनता है। जैसे हमने आपको बहुत अभी पिछली वीडियो में पिछले एग्जाम्पल्स दिए हैं, A प्लस B और H2O कितने हैं 2, जिससे बना कितना हमारा 1, A और प्लस B जिससे 2, एक पदार्थ बना। अभिकारक हैं जो एक से भी अधिक होंगे और जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। संयोजन प्रतिक्रिया जिसे संश्लेषण प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया और अभिक्रिया दोनों एक ही बात है, जहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होगा मिलकर एक नया पदार्थ या यौगिक बनाते हैं। एक पदार्थ बनेगा या यौगिक पदार्थ और एक ही बात है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को इस प्रकार की प्रतिक्रिया में संयोजित पदार्थों के बीच में एक बंधन का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक एकल उत्पाद बनता है। एक बंधन का निर्माण और एक बॉन्ड बनता है, जो भी संयोजित 2 या 2 से अधिक जो भी हमारे अभिकारक उनके बीच में एक क्या बनना है, बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड बनना है इस तरीके से जो ना टूटेगा, और एक पदार्थ बनना है, बॉन्ड बना के एक पदार्थ बना रहा है, हमारा एकल पदार्थ बनता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं A प्लस बी, ये हम कॉमनली लेते हैं, सभी ने बताया है A प्लस बी का।
दो पदार्थों का इसमें हमने एक उत्पाद पा लिया, दो अभिकारक और एक उत्पाद हमने पा लिया। अब यहाँ पे दो अभिकारक हैं H2 और O2 और H2O। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 हमने क्यों लगा, हमने आपको समझाया था अभिक्रियाओं को संतुलित करना। यहाँ पे देख रहे हैं तो इस 2 को हटा के हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2, पर हमारे यहाँ पे O तो 2 हो रहा है, H नहीं 2 हो रहा है, तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 लाया। जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं आपको ये संतुलित करना बताऊंगा तब ये बताऊंगा आपके लिए, ये वाली क्रिया कहा था जब आपके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम दूसरी प्रक्रिया याद करते हैं Na और Cl2, 2NaCl। ये हमारा खाने वाला नमक, टेबल नमक जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। CaOH2, इसमें ना COOH का होल ट्वाइस। एक से अधिक अभिकारक है और जिसमें हमें एक उत्पाद मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? वियोजन अभिक्रिया होती है एक जटिल यौगिक से हम 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बना लें। एक जटिल यौगिक से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बना लें। जैसे कि हमारा एक जटिल यौगिक मान लिया, हम इसमें बहुत सारे सरल यौगिक डिवाइडेंट करते हैं, हम इसको सरल मान इसका डिवाइडेंट कर सकते हैं हम काफ़ी सारे, ये हमारा तोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया है। ए बी, जिसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, ए बी कराई। ये हमारा कैल्शियम, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा कैल्शियम है, हमने कैल्शियम को तोड़ा तो हमारा ये तो एक तो खिला चूना बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। जब हमने कैल्शियम से रिएक्शन की तो हमें खिला चूना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रियाओं के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये मीथेन है, मीथेन और ऑक्सीजन की हमने अभिक्रिया की, इससे हमें प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या निकली हमारी ऊष्मा निकली, एनर्जी रिलीज हुई हमारी इससे। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं इसके बिल्कुल विपरीत होती हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा देकर शुरू किया जाए, इसमें ऊष्मा रिलीज होगी और इसमें हमें क्या ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, हमें गाड़ी जब चलाने को स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई फोर्स देना पड़ता है, बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। उसी प्रकार से अभिक्रिया है, जब किसी अभिक्रिया को ऊष्मा देकर शुरू किया जाए अर्थात अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम ये देखते हैं फिटकरी का K2SO4Al SO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस और 424H2O को हमने ऊष्मा दी, गर्म किया, हीट किया हमने इसको, तो हमारा प्राप्त हुआ K2SO4 और AlSO4 का होल ट्वाइस, और जलीय हमारा अलग हो गया। तो हमें क्या इसमें यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है, इस चक्कर में ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। हीट देकर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना इसको, बगैर हीट दिए नहीं होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया करती है। जलीय विलयन यानी कि कोई भी हम पार्टिकल लेंगे जिसको हम जल में घोलेंगे, वो जल के साथ क्रिया करके अलग हो जाए। जैसे कि एक हमने लिया AB+C, इसमें देखिए ये B और C जलीय विलयन में घुलने के बाद जगह चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जगह चेंज। ये देखिए जलीय विलयन में घुलने के बाद ये जगह चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया, ये मिलान है AC+C। अब हम बात करते हैं ये CH4+Cl2, ये बना CH3Cl मीथेन की हम क्लोरीन से करवाएंगे, ठीक है। हमने मीथेन की क्लोरीन से करवाई तो ये देखिए हमारा HCl अलग हो रहा है, HCl अलग हो रहा है और Cl इसके साथ जुड़ के बना रहा है।
यह विस्थापन अभिक्रिया जलीय प्लेन के साथ घुलने के साथ में होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं की। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक परस्पर आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं। आदान प्रदान करके इन्होंने उत्पाद बनाया कोई, ऐसे अभिक्रियाएं जो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया AB प्लस CD, जिसमें A का चार्ज है प्लस और B का चार्ज है नेगेटिव, और इसमें C का चार्ज प्लस है, इसमें D का चार्ज प्लस है। ये प्लस और नेगेटिव एक होकर बना रहे हैं और ये वाले एक होकर बना रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसमें हम देखते हैं AgNO3 प्लस NaCl, इसमें AgCl प्लस NO3 बना हमारा, ठीक है। आदान प्रदान हो रहा है किसका? आयनों का। आयन प्लस और माइनस, दो आयन होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं हमारे? आयन, ठीक है, जिनका आदान प्रदान हो रहा है। जिसमें से हम देखते हैं Cl पर हमारे पास माइनस का चार्ज है और इसमें NO3 पे माइनस का चार्ज है, इसमें Ag पे प्लस का चार्ज है, इसमें प्लस का चार्ज है। तो जिसमें हमारा पास बनना है ये प्लस माइनस एक होके बना रहे हैं और ये वाले प्लस माइनस आयन एक हो रहे हैं। ये देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे और कोई भी डाउट है तो हमारे इंस्टा ID एजुकेशन हब पर आप मैसेज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।